मैंने देख लिया बहुत इस दुनिया को, जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है कोई उठाने नहीं आता, ताने देने वाले आ जाएंगे, प्रश्न पूछने वाले आ जाएंगे, ज्ञान बांटने वाले आ जाएंगे, उठाने कोई नहीं आएगा। खुद ही खुद को संभालना होगा, खुद ही खुद को उठाना होगा, खुद की मर्जी के खिलाफ खुद को जगाना होगा। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, बहुत तड़प रहे थे, उनकी चीख निकल रही थी, तो एक डॉक्टर आके कहता, जैन साहब आप तो बहुत कमजोर निकले, और भी लोग सामना करते हैं इस चीज का। तो बजाय चुप रहने के मैंने उनसे बोला कि जैन साहब कमजोर नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, वो बहुत मजबूत इंसान है, परेशानी है तभी जता रहे हैं। वो डॉक्टर चुप हो गया। हर इंसान को यही लगता है कि दूसरा अगर मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा, अवसाद में है, तो वो गलत है, वो कमजोर पड़ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। बहुत डिप्रेशन झेल लिया, बहुत दुख झेल लिया, बहुत टूट गए, जीवन से मन उतर गया, मन हट गया, पर अब तुम्हें जागना होगा। जागो, ये सिर्फ एक गहरी नींद है, तुम कमजोर नहीं पड़े हो। नींद में हर कोई कमजोर होता है। नींद की कमजोरी दिमाग की या शरीर की कमजोरी नहीं है। शरीर में उतनी ही ऊर्जा है, दिमाग में उतनी ही ऊर्जा है, तुम बस नींद में हो, थके हुए हो, जीवन से थक गए हो। दोस्तों, इस जीवन ने तुम्हें थका दिया है, इस जीवन ने तुम्हें इतना दौड़ाया है कि तुम थक गए हो। तुम्हारा शरीर ढला नहीं है, जीवन ढला नहीं है। दोस्तों, यह सोचना कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा उतना ही मिथ्या है जितना यह सोचना कि जीवन में रंग ही रंग है। जीवन के रंगों से मदहोश हो जाना, दोनों मिथ्या है, दोनों गलत है। इस सिक्के के एक पहलू में कुछ भी नहीं है और एक पहलू में रंग ही रंग है। दोनों पहलुओं को मिला के, दोनों साइड्स को मिला के वो सिक्का बनता है। दोस्तों, रंगों से मदहोश हो जाओगे तो भी जीवन बर्बाद है, और बिल्कुल कुछ नहीं नजर आएगा तो भी जीवन बर्बाद है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहां कुछ है ही नहीं। अलग अलग राहें हैं, अनुभव है, झांकियां हैं, कर्म है, और कुछ नहीं है। बस चलते जाना है और निकल जाना है। पुराने कर्मों की निर्जरा करनी है जो साथ में लेकर आए हो। अच्छे बुरे दिन देखने हैं, सुख दुख भोगने हैं, नए कर्म बनाने हैं, उन सुख दुखों में खड़े रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों का भला करना है, अपना भला करना है, मजबूत रहना है, नए कर्म संजोकर आगे बढ़ जाना है, और कुछ नहीं है। किसी भी विषय का, वस्तु का, चीज का आनंद लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ते चले जाओ। जीवन में चाहे कुछ ना हो, पर जीवन खोखला नहीं है। खोखलापन सिर्फ हमारी सोच में आ जाता है जब हमें बार बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब बार बार जीवन खोखला रूप हमें दिखा देता है। क्योंकि जीवन तो है ही खाली। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं था, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है यार। इस शरीर की एक एक कोशिका 1 साल में नष्ट हो जाती है। जब पैदा हुए थे तब से अब तक क्या लेकर आ रहे हो, और यहां से अपने अंत तक क्या लेकर जाओगे, और उसके बाद क्या लेकर जाओगे। जीवन खाली है पर खोखला नहीं है। इसे खोखला मत समझो, इसके खालीपन को महसूस करो। यह खालीपन डिटैचमेंट का जरिया होना चाहिए कि मुक्त होकर जीना है, चिपक कर नहीं जीना। आनंद लेना है, चिपकना नहीं। बार बार की निरंतरता की उम्मीद नहीं लगानी किसी भी चीज से, व्यक्ति से, विषय से या जीवन से। 100 दुख दिए हैं जीवन ने तो वो भी निरंतर नहीं है, वो भी एक दिन खत्म होंगे, उनका भी विनाश हो जाएगा हर चीज की तरह। उसके पार भी एक जीवन होगा, मेरी एक एग्जिस्टेंस होगी। दोस्तों, खालीपन में आनंद छुपा है। असली आनंद विषय भोग में नहीं है। विषय भोग तो सिर्फ आपको कुछ क्षण का आनंद देता है, प्राण शक्ति निकालकर फिर दुख देता है, फिर उदास कर देता है। असली आनंद ही खालीपन में है, इस एहसास में कि कुछ मेरा नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं तो मौज में चले जा रहा हूं, जीवन में यात्रा में आगे बढ़े जा रहा हूं, अपने साथ भिन्न भिन्न अनुभव लेकर। जीवन में 5 विषय 10 विषय खराब हो गए तो तुम्हें एहसास करना है, मुझे तो कोई भी विषय चाहिए ही नहीं, या कुछ भी मेरा है ही नहीं। बस मैं अपना हूं, मेरी यात्रा अपनी है, मेरे कर्म अपने हैं। क्यों जीऊं, किस लिए जीऊं, कुछ तो है नहीं, कुछ तो अच्छा नहीं है। ना रिश्ते अच्छे, ना काम अच्छा, न सेहत अच्छी, ना ये अच्छा, ना वो अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है। जीऊं ही क्यों, सुबह उठूं ही क्यों, जागूं ही क्यों, ये सोचूं ही क्यों, जीवन से कोई उम्मीद लगाऊं ही क्यों। जीवन मिला है, ऊर्जा मौजूद है, शरीर मौजूद है, बुद्धि मौजूद है, मुझे जीना है, दैट्स इट। मुझे कोई कारण जीने के लिए चाहिए ही नहीं। शरीर मिला है, आज सुबह जागा हूं, ऊर्जावान हूं, चेतना जागृत है, बस जीना है। अपनी दिनचर्या को चलाना है, कर्मों को सही रखना है, पुराने कर्मों को भोगना है, कर्मों की टैली को अच्छा रखना है, बस
सांस मिली है तो सांस लेनी है, उसके पीछे कोई कारण नहीं चाहिए। कारणों की तरफ सोचो ही मत। जब लोग डिप्रेस होते हैं, सुबह उठते ही ख्याल आता है अब क्यों उठूं, क्या रखा है इस जीवन। तुम्हें उस सोच को सोचना ही नहीं है, तुम्हें तो उठना है, जागना है, क्योंकि तुम जागने के काबिल हो, क्योंकि तुम जाग पा रहे हो, क्योंकि शरीर में ऊर्जा मौजूद है। मशीन चालू है, चालू हालत में उसे चलाना है। जो भी दिन के कार्य करने हैं बस वो करो, फिर मुक्त हो जाओ। डिप्रेशन में लोगों को ना आनंद आना बंद हो जाता है, फीलिंग्स बहुत लो चली जाती है, इमोशंस महसूस नहीं होते पॉजिटिव। जो पहले बहुत पसंद था वो अच्छा लगना ही बंद हो जाता है। पहले दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था, अब सोचते हैं उनके साथ क्यों बैठूं, बात ही क्यों करूं, क्या फायदा होगा। घूमना बहुत पसंद था, घूमने क्यों जाऊं, कोई फायदा ही नहीं है, घूम के वापस ही आना है। कुछ खाना बहुत पसंद था, क्या करूंगा खाकर। आपका जीवन के प्रति एक डिस्कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज में अलग से अब आनंद ढूंढने लगे हो। पहले वो भाव नहीं था, आप विषयों को भोग के आनंदित महसूस करते थे और खुश हो जाया करते थे। आज आप सच्चाई की तरफ तो बढ़ रहे हो कि आनंद की असलियत शून्यता है, वो है ही नहीं, वो बेकार है, पर गलत तरीके से बढ़ रहे हो, नेगेटिव तरीके से बढ़ रहे हो। खुद को मुक्त करने की बजाय उन विषयों से और बांध रहे हो कि मुझे इसमें आनंद क्यों नहीं आ रहा, कि मुझे ये करना है सिर्फ आनंद पाने के लिए। कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही है ना, तो अच्छे काम करो, पॉजिटिव काम करो। आनंद नहीं आ रहा तो आनंद ढूंढना बंद कर दो, पर कार्य तो करने हैं, पड़े नहीं रहना। एक कसम जीवन में खा लो, मुझे पड़े नहीं रहना, बिस्तर नहीं तोड़ना, बिस्तर का मोहताज नहीं बनना। तो कुछ तो करूंगा ही, तो नकारात्मक काम करने की बजाय सकारात्मक काम कर लेता हूं। जो पहले खुशी दे रहे थे, हो सकता है आज खुशी नहीं दे रहे, कल खुशी देंगे। ये गैप आया है, ये एक समय है, बीत जाएगा। आपको अपने कर्मों में निरंतरता रखनी है। दुनिया निरंतरता कभी नहीं देगी, दुनिया कभी कंसिस्टेंट नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंट बनना है। मैं हर परिस्थिति में ऐसा ही हूं। जीवन एक थप्पड़ मारता है, सब सह लेते हैं। जीवन एक के बाद एक थप्पड़ मारे चले जाता है, आपको संभलने का मौका ही नहीं देता। तब धीरे धीरे एक इंसान अवसाद में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है। वो जीवन जीने की उम्मीद खो देता है, उसको अच्छाई महसूस होना बंद हो जाती है, वो हमेशा लो रहता है, इच्छा शक्ति मर जाती है। तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। आप डिप्रेस्ड हो तो आपकी कोई गलती नहीं, अपनी गलती मानना आज ही बंद कर दो। किसी XYZ मजबूत इंसान के साथ भी ऐसा होता, वो भी इसी परिस्थिति में आ जाता। लोग कहते हैं ना तुम कमजोर हो यार, मैंने बहुत लोगों को सुना कहते हुए। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, बहुत तड़प रहे थे, उनकी चीख निकल रही थी। तो एक डॉक्टर आके कहता, जैन साहब आप तो बहुत कमजोर निकले। और भी लोग सामना करते हैं इस चीज का। तो बजाय चुप रहने के मैंने उनसे बोला कि जैन साहब कमजोर नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, वो बहुत मजबूत इंसान है, परेशानी है तभी जता रहे हैं। वो डॉक्टर चुप हो गया। हर इंसान को यही लगता है कि दूसरा अगर मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा, अवसाद में है, तो वो गलत है, वो कमजोर पड़ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है, और ये बातें मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो जीवन ने तुम्हें गिराया और तुम गिर गए तो कुछ अनोखा नहीं हुआ, जीवन से विश्वास उठना ही था। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने जीवन को अपने ऊपर हावी होने दिया, उसको खुद से बड़ा बना लिया, उसको खुद से बड़े रूप में देख लिया कि ये इतना महत्वपूर्ण है, या इसका एक या दो पहलू इतने महत्वपूर्ण है कि वो मेरे जीवन को कंट्रोल कर पाए, उस पर हावी हो पाए। यही हमारी गलती थी। वरना कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी जीवन से ऊंची होती है। ये नहीं कि वो सक्सेसफुल है, अमीर है, बड़े हैं, वो बहुत साधारण इंसान भी हो सकता है, पर उसका व्यक्तित्व जीवन से ऊंचा है। वो अपने आप को जीवन से ऊपर देखता है। जीवन 10 बुरी परिस्थिति लाकर दे दे, वो दुखी होता है, परेशान होता है, विचलित होता है, पर तो भी अपनी वेलबींग को, अपनी खुशी को, अपनी ताकत को उससे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। जीवन में परिस्थितियों में बंधो मत। जीवन की क्या औकात है, वो सिर्फ भिन्न भिन्न परिस्थितियां तुम्हें लाकर दे सकता है। चिढ़ जाएगा तो बुरी परिस्थितियां ले आएगा, एक के बाद एक। वो तुम्हें कर्म करने से नहीं रोक सकता, वो तुम्हें फैसले लेने से नहीं रोक सकता, वो तुम्हें मुस्कुराने से नहीं रोक सकता, वो तुम्हें ठानने से नहीं रोक सकता। महलों में मुस्कुराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कई लोग तपती धूप में भी मुस्कुराते हुए पसीनों में चलते हैं, जीवन उनसे उनकी मुस्कुराहट ही नहीं छीन पाया। तो जीवन की क्या औकात रह गई। तो जीवन ने अगर तुम्हारी औकात गिराई है, तुम आज ही जीवन की औकात गिरा दो। वो तुम्हें मजबूर कर रहा है दुखी होने पर, तो तुम मुस्कुरा दो, बड़ी से बड़ी नाकामयाबी में हंस दो, हाथ मल के और आगे चलते रहो। चल हो गया सो हो गया, हट, बात खत्म।
दोस्तों कोई उठाने नहीं आएगा। मैंने देख लिया बहुत इस दुनिया को, जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है कोई उठाने नहीं आता। ताने देने वाले आ जाएंगे, प्रश्न पूछने वाले आ जाएंगे, ज्ञान बांटने वाले आ जाएंगे, उठाने कोई नहीं आएगा। खुद ही खुद को संभालना होगा, खुद ही खुद को उठाना होगा, खुद की मर्जी के खिलाफ खुद को जगाना होगा। ये युद्ध आंतरिक है, अपना ही युद्ध अपने ही साथ है। ना इसमें दुनिया के लोगों की कोई अहमियत, ना दुनिया की कोई अहमियत, ना जीवन की कोई अहमियत। सोचो तुम दो भाई हो या दो बहनें हो, एक कमजोर पड़ गया, वो टूट गया है, उसके आंसू बह रहे हैं, वो उठना नहीं चाह रहा, तो तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको? उसका हाथ पकड़ के उठाओगे, खींचोगे, कहोगे उठ, देख लेंगे जीवन को, देखने किसने तेरे साथ बुरा किया, पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे तेरे लिए। उससे यही बोलोगे ना, मैं हूं ना, तू चिंता छोड़ दे, मैं खड़ा हूं। तो खुद से भी यही बोल दो, मैं हूं ना, तू निराशा को त्याग दे, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ये दुनिया और इसकी हर चीज एक सस्ता प्लास्टिक है दोस्तों। चाहे खेलो और फेंक दो, चाहे बिना खेले ही वैसे ही फेंक दो, साइड रख दो कि वो अच्छा नहीं है, कट रहा है, टूट रहा है, बदबू है उसमें, तो साइड रख दो, खेलना ही नहीं मुझे। इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इससे खेलना जरूरी हो जाए, इसका इस्तेमाल करना जरूरी हो जाए। तुम्हारी मर्जी है, किसी भी विषय को साइड हटा के रख दो बस। अब और इसमें मैं उलझूंगा नहीं, और जितना खराब होना है हो जाए, मैं उलझूंगा नहीं। जीवन को दिल से अपना लो। जीवन का अपना एक मन है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, उसकी अपनी इच्छा है, उसके अपने कारण है। तो मेरा भी मन है, मैं भी जैसा चाहे वैसा करूंगा। मैं अपने मन से क्यों ना चलूं, मैं अपने हिसाब से क्यों ना चलूं, अपने अंदरूनी फैसलों से क्यों ना चलूं, अपने वैल्यूज से क्यों ना चलूं, मैं क्यों जीवन के हिसाब से चलूं। थोड़ी ईगो इस विषय में ले आओ ना आगे, ये मेरे लिए नहीं झुक रहा मुझे परेशान देखकर, तो मैं क्यों इसके लिए गिरूं। हावी हो जाओ ना जीवन पर। आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत है अपने अंदर इच्छा पैदा करने की, युद्ध लड़ने की। सामने 1000 सिपाही देखकर, पूरी सेना देखकर अकेला योद्धा कमजोर पड़ता है, कमजोरी का एहसास होता है, डर का एहसास होता है, हाथ पैर थम जाते हैं, कांपने लगते हैं। वो क्षण आता है, वो समय आता है, लेकिन उससे उभरना ही एक सच्चे योद्धा की निशानी है। उस समय को देखना कायरता नहीं है, वो सबको दिखता है। हमें उससे उभर कर एक सच्चा योद्धा बनना है। युद्ध है, कितना ही बड़ा हो, लड़ जाऊंगा, फोड़ के रख दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। खत्म कर दो, हार नहीं मानूंगा। जीवन मिला है, निकालकर फेंक दो, पर तब तक हार नहीं मानूंगा। जीने की इच्छा शक्ति कायम रखूंगा, जी के दिखाऊंगा, अच्छे से जीऊंगा, साफ सुथरा रहकर जीऊंगा, हर दिन की दिनचर्या के काम पूरे करूंगा, जिम्मेदारी पूरी करूंगा, बिना बोझ लिए, बिना डरे, बिना आनंद के एहसास के भी अच्छे काम करूंगा। जीवन का सबसे बड़ा मकसद है जीवन को जीना, दिनचर्या को जीना, एक्टिव रहना, कर्म करना, सकारात्मक कर्म करना। उसके बाद आपका धर्म है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। उसके बाद आपका धर्म है अपने कर्मों को निखारना, बेहतर बनना, अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने मन में इंप्रूवमेंट लाना, सीखना। तो अगर जीवन का मकसद खो गया है तो सबसे बेसिक मकसद को ध्यान रखो, जीना है। उसके अलावा और मकसद ढूंढ लो ना। अपने परिवार की खुशहाली को अपना मकसद बना लो, अपनी खुशहाली को अपना मकसद बना लो, मुक्त रहने को अपना मकसद बना लो, अध्यात्म को अपना मकसद बना लो, लोगों की सेवा करने को अपना मकसद बना लो, किसी फील्ड में उत्तीर्ण होकर लोगों की मदद करने को अपना मकसद बना लो। लिख के रख दो एक विजन बोर्ड पे, एक कागज पे, ये मेरा मकसद है जीवन में, ये मेरा विजन है जीवन को लेकर, मैं इसको फॉलो करूंगा ही करूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप आज डिप्रेस्ड हो तो हर इंसान हो सकता है, किसी पर भी ये बीत सकती है। इसका इलाज कराओ, साइकेट्रिस्ट से भागो मत, आप पागल नहीं हो, इलाज कराना जरूरी है, इलाज करा के सही हो जाओगे। और सिर्फ इलाज ही जरूरी नहीं है, खुद को उठाना, खुद को संभालना भी बहुत जरूरी है। कर्म करते रहना जरूरी है, ज्यादा नहीं कर पा रहे, थोड़े थोड़े कर लो। दिन को खाली नहीं छोड़ना किसी पे। उठ के अपने लिए कुछ खाना ही बना लिया, मार्केट तक ही हुआ है, मंदिर तक ही हुआ है, मंत्र जाप ही कर लिया, भजन ही पढ़ लिए, किताब का एक पन्ना ही पढ़ लिया, एक पन्ना लिख लिया अपने जीवन के बारे में, किसी से 5 मिनट जबरदस्ती फोन पे बात कर ली, 5 मिनट गाने सुन लिए, 10 मिनट एक शो देख लिया, टीवी देख लिया। एक्टिव रहना है, दिन को एक्टिव रखना है, इस मशीनरी को चालू रखना है, ये आपका मकसद होना चाहिए। जीवन से नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना है। जो बार बार आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो लोग हों, विषय हों, उनको मन से निकालना है, उनकी इंपॉर्टेंस को कम करते चले जाना है। दोस्तों सोचने से ज्यादा चीजों को करने पर ध्यान देना है,
कारण नहीं ढूंढना, क्यों करूं क्यों ना करूं, जो सही है वो करना है, मुझे करना है, मुझे एक्टिव रहना है। हर इंसान के अंदर कितना ही डिप्रेस्ड हो, एक छोटा सा हिस्सा हमेशा मौजूद होता है जो जीना चाहता है, जो एक बच्चे की तरह प्रफुल्लित है, एक्साइटेड है, जो खुशियों को ढूंढ रहा है। कितना ही इंसान डिप्रेस्ड हो, कुछ समय कुछ क्षण ऐसे आते हैं वो एकदम से सब भूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अच्छे भाव पैदा हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेम्परेरी अच्छाई, इसका मतलब वो अच्छाई अभी भी मौजूद है, उसको पकड़ के आगे लाना है। वो मरी नहीं है, वो शामिल है, उस बच्चे को जिंदा रखना है। अपना साथ कभी मत छोड़ना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।